नमस्कार। मैं हूं सुबोध मिश्रा। कृषि भूमि में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि हर बार हम कमोडिटी लेते हैं, नई कमोडिटी लेते हैं, इस बार भी लेते हैं। और इस बार जो है बुलियन में सोना और चांदी लेंगे। इसमें इस बार हम चांदी को प्रमुख रखें क्योंकि चांदी ने इस बार काफी कमाल किया है। हमारे साथ हैं हमारे मेहमान अजय केडिया जी, जो केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर हैं। आइए उनका सबसे पहले स्वागत करते हैं। सर, कृषि में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी बुलाने के लिए। सर, इस हफ्ते वापस हम लेते हैं सोना चांदी की बात करते हैं सर। लेकिन शुरुआत इसी सवाल से होगा कि जो पिछले एक साल में अगर हम जनवरी से बात करें और अभी तक जो है, ये जो बुलियन में अगर सोना चांदी दोनों की बात करें या चांदी की भी बात करें तो तकरीबन 50% का हाइक लिया है। जो मेरे हिसाब से तकरीबन अगर हम पिछले 25 साल का पूरा रिकॉर्ड देखें तो ऐसा होता दिखा नहीं है। दूसरी बात है कि जो इस बार हाइक लिया है वो सस्टेन करने की ज्यादा उम्मीद लग रही है। तो क्या आपको भी लगता है कि ये सस्टेन करेगा और ये हाइक कहीं कोई घबराहट वाली बात नहीं है? देखिए सुबोध जी, बिल्कुल एक तरह से अगर हम ये साल के जो रिटर्न्स देखें सोने और चांदी के, बहुत ही क्रुशियल रहे हैं, क्योंकि अब तक हम जानते थे सोने चांदी को एज ए प्रेशियस मेटल, और ज्यादा करके हम देखते थे कि डेड मनी उसमें इन्वेस्ट हो जाता था, बट रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी देखा नहीं गया। बट पिछले एक साल में अगर हम निफ्टी की बात करें तो फ्लैट टू नेगेटिव रहा है, आज भी 25,000 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। जबकि सोने में शुद्ध 50% की तेजी आई, चांदी ने भी 50% की तेजी दिखाई। तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं अब लोगों का रुझान इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी सोनी चांदी पे बढ़ा है, कंजम्पशन के अलावा। क्योंकि इंडिया में देखिए धनतेरस अक्षय तृतीया पे हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन निवेश कब होता है? जब भी हम कोई चीज बाय करके निकालने की चेष्टा करें तो रिटर्न दिखता है। तो वो चीज अब सोनी चांदी में है। इसी की वजह से आप देखोगे तो ईटीएफ में भी बाइंग आई है, साथ में लोग फ्यूचर्स पे भी काम कर रहे हैं, और इंपोर्ट भी हो ही रहा है। तो फिजिकल डिजिटल हर तरीके से लोग ले रहे हैं। उसका कारण भी है, आज ऐसा नहीं है कि ये 50% ऐसे ही बढ़ गया। इसके पीछे हमने देखा पिछले 2 साल से जियो पॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, रशिया यूक्रेन की वॉर, मिडिल ईस्ट में कंसर्न, इंडिया चाइना तो वैसे भी चलता रहता है, फिर यूएस चाइना का कंसर्न, ये सब कंटिन्यू चल ही रहे थे। साथ में हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप पिछले नवंबर में जैसे ही जित कर आए, उसके बाद से टैरिफ की जो लड़ाई थी जो अब गहराती हुई दिखाई दी है, उसके वजह से भी हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट या इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी होती है, और जब भी अनसर्टेनिटी होती है तो सोना चांदी चलता है। साथ में हम देखते हैं कि खास करके सोने और चांदी में दोनों में सेंट्रल बैंक की बाइंग है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ज्यादा करके अब तक हम देख रहे थे कि सेंट्रल बैंक बाइंग जो है वो गोल्ड की करता है, पर पिछले साल हमने देखा रशिया भी इसमें जंप करता हुआ दिखाई दिया। मिडिल ईस्ट से भी कुछ दो चार इकोनॉमीज है जिन्होंने बोला कि चांदी को एज ए रिजर्व हम रखेंगे। तो ये एक तरफ सेंट्रल बैंक की बाइंग है। साथ में हम देख रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, ईटीएफ के अंदर जबरदस्त तेजी है, डॉलर में गिरावट है। ये सब कारण की वजह से हमने देखा सोने और चांदी में तेजी बनी है। हालांकि 50% बढ़ना ये मेरे लिए भी सरप्राइज था, बट मुझे लगता है यस अभी भी फंडामेंटल है, जिसकी वजह से भाव ये सस्टेन होते हुए थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं। सर, इसी से जुड़ा सवाल अगर मैं करूं कि अगर चांदी की हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे $42.45 हो गया। अगर डोमेस्टिक की बात करें तो 1,29,392 रुपए। मतलब आप समझिए, हम मेरा कहना ये है कि हम साल जब शुरू हुआ था जनवरी से, इसी पे ही हम बात कर रहे थे। जब भी हम आउटलुक की बात करते थे तो ये होता था कि इस साल के आखिरी आखिरी तक 1,30,000 तक चांदी पहुंचेगी। लेकिन साल खत्म होने में तो अभी कम से कम 3-4 महीने और बाकी हैं और इसने वो हाई मार दिया है। तो आपका इसको लेकर क्या कहना कि मतलब ये हाई इसके भी ऊपर जाएगा क्या? हम और नए रिकॉर्ड बनते देखेंगे साल के आखिरी तक, दिसंबर की ये बात करें करीब। देखिए बिल्कुल, जब हमने पिछले साल दिवाली पे या जनवरी पे जब हमने रिपोर्ट निकाली थी, भाव करीबन 88,000 के आसपास था, 85,000 के आसपास था। तब हमने प्रोजेक्शन रखा था कि 1,30,000 चांदी का आएगा भाव। और आज एग्जैक्टली हम देख रहे हैं कि 129,300 के ऊपर निकल चुका है। थोड़ा सा 500-700 पॉइंट की देरी बाकी है 1,30,000 होने में। उसके पीछे कारण भी रहा है, जैसे चांदी एक डेफिसिट मेटल रही है, माइन से कोई ज्यादा आउटपुट्स अब तक आए नहीं थे। साथ में जो सोने में मिस आउट कर चुके थे वो चांदी लेना चल गए। इनफैक्ट सेंट्रल बैंक भी उसमें ऐड करी थी, ईटीएफ में बाइंग चल रही थी। अब इंडस्ट्रियल डिमांड की अगर बात करें तो लगभग 56% का जो कंजम्पशन है वो इंडस्ट्रियल के तौर पे देखा जाता है, जहाँ पे ईवी सोलार इन सब में चांदी का यूसेज बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। तो वो प्राइजेस को अब तक सपोर्ट कर रही थी। यस,
हमारा मानना था कि 31 दिखेगा, वो आ चुका है। अब इसके ऊपर यस, अक्टूबर नवंबर 3 महीना बाकी है। फंडामेंटल में कोई कमी नहीं आई है जो प्राइजेस पे बहुत बड़ा फॉल है, लेकिन चांदी चंचल है। हमने पहले भी देखे, पास्ट में एक बड़ी तेजी बनती है, फिर करेक्शन भी आता है। तो मैं कोई होप नहीं देना चाहता कि यहाँ से बहुत बड़ा करेक्शन आ जाए। बट हाँ, दिस इज नॉट ए राइट टाइम टू ऐड मोर, क्योंकि ऑलरेडी 50% बढ़ चुका है। तो यस, ऑन टेक्निकल ग्राउंड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक टेक्निकल पुल बैक मिल सकता है, जो हो सकता है 8 से 10% या उसके बियॉन्ड करे, फिर रिव्यू करके एंटर करना चाहिए। बट करंटली यस, जैसे हम गाड़ी को यू टर्न करना है तो ब्रेक लगा के रोकते नहीं है, ब्रेक लगने से पहले वो गाड़ी थोड़ी और आगे ट्रेवल करके यू टर्न करती है। तो यस, ये बहुत ही एक्सट्रीम जोन पे पहुंच चुकी है, टेक्निकल करेक्शन ड्यू है, और उस करेक्शन के बाद फिर हम लेके चले, वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। बट करंट लेवल से दोनों ही काउंटर में, सोने में और चांदी में, रिस्क ज्यादा है एज ऑफ नाउ। सर ये जो जिस तरह से ये बढ़ रहा है, इसका अगर हम बात करें जो इसने हाइक मारी है, सर एक बड़ा अच्छा सवाल जो है दिमाग में आया है कि जैसे हम इक्विटी मार्केट वगैरह में लॉन्ग टर्म के लिए बात करते हैं कि हम 2 साल 3 साल के लिए पैसा लगाते सब है, तो क्या आप इसमें सोचते हैं कि ये जिस लेवल पे गया है इसके और भी अगर इसमें भी लॉन्ग टर्म के लिए सोचा जा सकता है, और इसमें भी हम इस तरह की खरीद और फरोख्त और इस तरह का इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे लॉन्ग टर्म हम इसमें यूज कर सकते हैं क्या? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखो इंडिया में अब तक हमने कभी भी सोने को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कभी देखा ही नहीं है। हम ज्यादा ज्यादा अक्षय तृतीया, धनतेरस, घर में शादी ब्याह है तो चांदी को ले लेते थे। पर कभी किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि हम निवेश भी कर सकते हैं। निवेश करने का देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आज आपने कोई बॉन्ड में, एफडी में या इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में जब पैसा डालते हैं तो हम क्या देखते हैं? रिटर्न देखते हैं। अरे मुझे 15% का रिटर्न मिल गया, मेरे को 20% का रिटर्न मिल गया, और रिटर्न मिल गया मतलब होता है कि मैंने बेचा तो भी तो रिटर्न मिलेगा। लेकिन सोने में और चांदी में हमने हमेशा कंजम्पशन किया है। आज शादी ब्याह में जो चैन, कंगन ये सब जाते हैं, वो वापस कभी बिकने के लिए नहीं आते हैं। इसकी वजह से अब तक हम देख रहे थे कि सोने और चांदी को एज ए एसेट क्लास देखा नहीं जा रहा था। बट जिस ढंग से अब रैली आई है, लोगों को ये चीज पता चला है कि मुझे पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, इक्विटी की बैलेंस शीट देखना, ये सब देखने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल सोने चांदी में डालूंगा, मुझे रिटर्न बनेगा। तो यस, मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म व्यू यहाँ से, जैसे हम इक्विटी में देखते हैं कि 5-10 साल के लिए कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है, तो अगर यहाँ से कोई 5 साल का व्यू लेकर चले, हालांकि 50% बढ़ चुका है तो एक छोटा करेक्शन मैं भी देख रहा हूँ इसमें, लेकिन यहाँ से अगर कोई 4-5 साल का व्यू लेकर चले, वो भी मुनाफे में रहेगा, क्योंकि आज चांदी और कंजम्पशन इन नेचर है। आज आप ये देखिए, ईवीज के अंदर, सोलार में, ये सब जगह का कंजम्पशन, और ये नेचुरल कमोडिटीज है, ये जमीन से निकालना बहुत कॉस्टली होते जाएगा डे बाई डे, और बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा निकालना, मतलब बहुत आउटपुट्स कम हो जाएंगे। एंड इसी के चलते हमने ये तेजी देखी। बट हाँ, एक 50% की तेजी के बाद घबराहट जरूर होती है, रिस्क ऑन ज्यादा बढ़ जाता है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग सम करेक्शन, एक बार एक करेक्शन आ जाता है फिर वापस एंट्री कीजिए। बट यस, आपके पोर्टफोलियो में 3-4-5 साल के आउटलुक के लिए अभी भी मुझे लगता है सोना चांदी बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। ओके सर। अच्छा सर, अगर जैसा आपने बताया मुझे समझ में तो आया कि छोटा मोटा करेक्शन के बाद वापस ये चीज करेगी, लेकिन क्या ये समझने के लिए ऐसा कोई पैरामीटर है कि जिससे ये समझा जा सके और थोड़ा सा रिलीफ होकर के लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट वगैरह सोचा जाए? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया सुबोध जी। अब चांदी में ही क्यों तेजी, तो उसके लिए एक मैं पैरामीटर देता हूं जिसको बोलते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो। गोल्ड सिल्वर रेशियो इकलौता ऐसा इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि चांदी महंगी है या सोना महंगा है। देखिए, जब हम गोल्ड सिल्वर रेशियो निकालते कैसे, तो हम बोलेंगे गोल्ड के भाव को चांदी के भाव से आप डिवाइड कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक रेशियो निकल कर आएगा, इंटू 100 करेंगे तो 86 का। अब 86 ये रेशियो करंट भाव के हिसाब से चल रही है। जब भी ये रेशियो 86 से बढ़कर 90, 95, 100 तक आती है, तो इसका मतलब है सोने में ज्यादा तेजी है चांदी के मुकाबले। तेजी मंदी नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं सोने में ज्यादा तेजी है या मजबूती है चांदी के मुकाबले। अब ऐसे समय में क्या होता है, जब भी लड़ाई, जियोपॉलिटिकल टेंशन, कोविड, ऐसे सब सिनेरियो आते हैं, तो लोग सेफ्टी के लिए सोने की तरफ ज्यादा मांग बढ़ा देते हैं। अब ये रेशियो ऊपर में 90 के ऊपर ज्यादा टिकती नहीं है, और ऐसे ही ये रेशियो नीचे में जब आ रही है, मतलब 30-32 तक आता है, तो इसका मतलब है सोने के मुकाबले चांदी बहुत स्ट्रांग है। जैसे 2011 में हमने देखा कि सोना खड़ा था, लेकिन चांदी में एक जबरदस्त तेजी आई, जिसकी वजह से रेशियो 70 से गिरकर
72 से गिरकर 32 तक आ गया था। तो मुझे लगता है अभी भी ये रेशियो 86 के करीब है, और ये 90 के ऊपर टिकती नहीं है। कोविड के समय 126, और अभी डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई के चलते हमने 107 का लेवल देखा। हम्म। अगर ये रेशियो अगले 6 महीने में, साल भर में नीचे में 72 73 के करीब आ जाती है, तो ये मुझे बूस्ट करता है कि अगले साल भर के अंदर चांदी ज्यादा बेहतर विकल्प है सोने के मुकाबले। तो लॉन्ग टर्म के लिए यस, यू शुड गो विद द सिल्वर, जहां पे वैल्यू भी है, सिक्योर भी है, और रिटर्न्स भी है। ओके सर। सर इसी से जुड़े हमारे दर्शक हैं, उनके भी सवाल है, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है, वो फटाफट लेते हैं क्योंकि समय की कमी है। मैं ये सवाल प्रेमल शाह करके हैं, उनका है, और इनका क्या कहना है कि जैसे जिस तरह से अभी ये बढ़ रहा है चांदी का, जिस तरह से बढ़ रही है, जो रैली बढ़ रही है, तो अभी 2020 के करीब उनका ये कहना था कि चांदी जो थी वो 78,000 से एक डेढ़ महीने में ही 51,000, मतलब करेक्शन उसमें आया था। तो क्या मतलब कि इस बार भी जो एक एक मेरे हिसाब से तो ये एकदम बढ़ता चला अंधी दौड़ है, तो इस पे क्या करेक्शन होगा, और वो इस पे अगर फैसला लेने के लिए तो किस तरह से उनको स्ट्रैटेजी अपनी बनानी चाहिए? देखिए, चांदी अपनी चंचलता के लिए ज्यादा जानी जाती है। 2011 में भी हमने देखा इंटरनेशनल में $50, फिर नीचे। 2020 में बिल्कुल जब कोविड स्टार्ट हुआ था, तब तो चांदी सोने में गिरावट आई थी। बट अगस्त 2020 में आप देखोगे तो मार्केट ने बहुत अच्छा उछाल लगाया था, वापस वो 70 72 के लेवल दिखे थे। बट वहां से 51 तक का भी फॉल आया। तो बिल्कुल चांदी में चंचलता की वजह से बार बार में हम अप से डाउन देखते जरूर है। बट देखिए, 2020 या 2011 या उसके पहले की बात करें, उसमें और अभी में फर्क ऐसा है कि अभी हमने पिछले 5 साल में ईटीएफ का इजाफा होते हुए देखा है। अब जब जब गिरावट आती है, वहां से बाइंग आ जाती है। सेकेंडली, अभी भी हम देख रहे हैं कि यूज केस देखिए, 2020 या उससे पहले इंडस्ट्रियल यूज चांदी का बहुत मिनिमल था। अब जिस ढंग से ईवी में, सोलार में, विंड एनर्जी सब में आप देखोगे, तो चांदी के सर्किट यहाँ पे यूज केस बढ़ चुका है। तो कभी भी ऐसी गिरावट आती है, तो चांदी में एक फॉलोअप बाइंग जरूर आती हुई दिख जाएगी। तो मेरा मानना है यस, पॉसिबल तो है करेक्शन आ जाए, बट डोंट एक्सपेक्ट कि आप 50% करेक्शन, ऐसा सब नहीं होगा। हाँ, इंडस्ट्रियल डिमांड है, कभी कभी डेंट भी होती है। बट मुझे लगता है 8 10% का अगर फॉल बैक आ जाए, तो वो एक लेने का मौका है। और इसका इंडिकेटर सबसे बेस्ट है, वो है गोल्ड सिल्वर रेशियो, जो इस वक्त 86 है। तो मुझे लगता है ये 90 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं है, और नीचे में 82 का लेवल टूटा, तो आप 74 75 तक का तो बैर मिनिमम लेवल लेवल देख पाएंगे। इसका मतलब है सोने के मुकाबले मुझे भी चांदी ज्यादा स्ट्रांग लगती है आने वाले टाइम के लिए। सर अगला क्वेश्चन भी है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुजीत राय हैं, इन्होंने भी चांदी पे ही पूछा है कि जो आप अभी भी बता ही रहे थे कि जो साल 2011 में चांदी तकरीबन $50 तक गई थी, मतलब सोचिए जो 2025 अभी बैठे इससे भी आगे चली गई थी, लेकिन जब टूटी तो वो सीधे $11.5 तक पहुंच गई। तो इस बार भी ऐसा होगा, या फिर जो इंडस्ट्रियल जो बढ़े हैं, इंडस्ट्री में जो उनका काम बढ़ा है, तो उसकी वजह से इस तरह की घटना वापस नहीं होगी, या इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिलेगी, थोड़ा बहुत करेक्शन होगा? देखिए, डर तो है। 1980 में भी हमने देखा था, हंट ब्रदर का जो कंसर्न था, उसमें चांदी $50 मारती है और फिर $60 आ जाती है। 2011 में भी हमने देखा कि जब हमने ग्लोबल मार्केट फाइनेंशियल क्राइसिस देखा था, तो 2006 से चांदी बढ़ना स्टार्ट होती है, $50 मारती है, फिर नीचे आती है। तो पहला, अभी भी गुंजाइश है, $50 मार सकती है, बट उतना करेक्शन नहीं लगेगा। क्योंकि देखिए, 1980 या 2011 में और अभी में फर्क क्या है? इंडस्ट्रियल यूज। पहले इतने ज्यादा इंडस्ट्री यूज नहीं थे, बट अब लग रहा है कि इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा बड़े, पब्लिक ईटीएफ के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हैं कंटिन्यू। और लोगों को अब समझ में आ गया है, इक्विटी जीरो हो सकती है, बट कमोडिटी, वो भी सोने चांदी जैसी चीज, जीरो नहीं हो सकती है। तो मुझे लगता है एक वैल्यू जो प्रोपोजिशन है, वो पहले दिखाई नहीं दे रहा था, बट अब जैसे जैसे दिखने लग गया है, लोगों का रुझान इसमें बढ़ा है। तो उतना बड़ा फॉल तो नहीं, बट यस, जिस ढंग से हमने 50% की गेन देखा है, तो हो सकता है आप 8 10% का एक करेक्शन देख ले। बट लॉन्ग टर्म व्यू, कंजम्पशन पॉइंट ऑफ से चांदी में मुझे अभी भी तेजी लग रही है। तो हाँ, एक करेक्शन हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, बट मार्केट वापस आ जाएगा। सर एक ये सब होने के एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, फटाफट इसका जवाब लूंगा क्योंकि समय की भी कमी है, कि आप अभी मैं ये समझ रहा था कि जिस तरह से चांदी और सोना जो ये है कमोडिटी, ये इतना तेजी मार रहे हैं, तो क्या लोगों का रुझान जो इक्विटी की तरफ है, इसको देखते हुए लगता है कि शिफ्टिंग होगी, लोग इसकी तरफ भी और ज्यादा रुझान दिखाएंगे?
देखिए आज इक्विटी में जो रुझान दिखा रहे हो सर, आप 40 साल पुराना, मतलब 150 साल तो बीएससी को हो गया है, बट आज समझो 30-40 साल से ये हवा बनी थी, तब जाके लोग इक्विटी में आए। सोने को एज ए निवेश के तौर पे तो अभी 10 साल भी नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है 100% आपको सोने चांदी में नहीं डालना है। इक्विटी में जो पैसा पड़ा है उसमें आप 20-25% का एलोकेशन सोने चांदी में कीजिए, रिटर्न अच्छा बनेगा। और दूसरा देखिए, इक्विटी कब टूटती है? जब कोई डर होता है, और जब डर होता है तो सोना चांदी बढ़ते हैं। तो वो आपके लिए पोर्टफोलियो को हेज करने का भी काम देगा। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली अच्छा है, बट इक्विटी के साथ साथ आप इसमें भी निवेश कीजिए, रिटर्न बेटर बनेगा। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा सर बात करके, और बड़ा मजा आया, कई सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में भी आई, और मुझे लगता है दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छी होगी। सर आगे के लिए फिर मिलेंगे, अभी के लिए नमस्कार। धन्यवाद।